हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके भाई के चैनल पे। एंड एक क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट है जो सिखाने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, समीर बंसल कैलकुलस सीरीज में। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन दे दिया जाता है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं पूछा जाता है, एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछा जाता है। एंड हमें फंक्शन इस टाइप का दिया जाएगा जिसका एफ इनवर्स शायद हम निकाल ही नहीं पाए। समझ रहे हो। तो अब एफ इनवर्स अगर निकाल ही नहीं पा रहे हैं तो एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें निकालना है। अब कैसे निकाले भाई, तो समझ रहे हो, यहाँ पे एक फंडा काम आता है। हमें मालूम है, देखो दो चीज़ें हैं, तुम्हें ना याद रखना है। लेट जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो अगर एफ एक्स का इनवर्स जी एक्स है तो दो चीज़ें होंगी, एफ ऑफ जी एक्स एक्स होगा या फिर जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स होगा। जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स होगा। ठीक है, अब अगर एफ ऑफ जी एक्स एक्स है एंड जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स है तो इन्हीं दोनों में से किसी एक का यूज करके हमारा एफ इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें, अगर तुम कंफ्यूज हो कि कौन सा यूज करना चाहिए तो ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, एफ ऑफ जी एक्स को डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। बताओ यहाँ पे जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तुम बोलोगे जी डैश एक्स की वैल्यू आ गई, जी डैश एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एफ डैश के अंदर इनपुट जी एक्स। अब जी डैश एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 9, तो जी डैश 9 निकालना है बेसिकली। तो जी डैश 9 निकालना है तो 1 अपॉन एक्स के जगह मैंने 9 डाला तो जी ऑफ 9। अब देखो जी ऑफ 9 मुझे पता ही नहीं है, जी ऑफ 9 मुझे पता नहीं है ना। तो एफ इनवर्स के अंदर मैं जी ऑफ 9 कैसे डालूँ, डाल सकता हूँ क्या, सोचो, डाल सकता हूँ क्या। जी ऑफ 9 मतलब 9 डालने पे क्या आउटपुट आया, ये जी के लिए है, तो एफ़ के लिए क्या होगा, एफ़ के लिए होगा ये आउटपुट डालने पे 9 कब आएगा, समझ रहे हो। एफ़ के लिए होगा आउटपुट डालने पे 9 कब आएगा। लेट्स से जी में जी ऑफ 9 निकाला मैंने तो कुछ अल्फ़ा आ गया। ठीक है, तो एफ़ के अंदर अगर मैं अल्फ़ा डालूँगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। अच्छा, तो मेरे हिसाब से एफ़ के अंदर अल्फ़ा क्या डाल सकता हूँ मैं, वही जी ऑफ 9 होगा। यस, समझ रहे हो। फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ इसको समझो। एफ़ के अंदर मैं कौन सा अल्फ़ा डालूँ सच दैट एफ़ का आउटपुट 9 आ जाए। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक्स की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर डालो जिससे एफ़ ऑफ अल्फ़ा 9 आ जाए, मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू 9 आ जाए। तो क्लियरली दिख रहा है x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू अगर मैं 2 डाल दूँ तो log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा। ये बाय ऑब्जर्वेशन तुम्हें करना पड़ेगा। तो अगर तुमने x की वैल्यू 2 डाली तो f के अंदर f का जो सिस्टम चल रहा है ना, 2 डालने पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जो g का सिस्टम चलेगा वो कैसा चलेगा, 9 डालने पे क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब जी ऑफ 9 कितना है, 2 है, तो ये 1 अपॉन क्या आ गया, एफ डैश 2। अच्छा, इसका मतलब जी डैश 9 इज सेम एज 1 अपॉन एफ डैश 2। यस, जी डैश 9 इज सेम एज 1 अपॉन एफ डैश 2। तो बस एफ डैश 2 तो निकाल सकते हैं यार। हाँ, तो एफ एक्स मालूम है तो क्या एफ डैश एक्स मालूम है। अभी ध्यान रहे, नोट में उन्होंने बोला है कि log x बेस ए का डेरिवेटिव तुम्हें क्या लेना है, 1/x। तो चेन रूल लगाएंगे पहले, 3 इंटू log x बेस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/x लिखूँगा मैं, क्योंकि डेरिवेटिव उन्होंने बोला है 1/x लेने, प्लस 3x स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स आएगा। तो बताओ एफ डैश 2 कितना आएगा, तुम बोलोगे एफ डैश 2 ये 213/2 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, तो कितना आ रहा है, 12 × 24 प्लस 3 27, 27/2 27/2 आ रहा है एफ डैश 2। इसका मतलब जी डैश 9 कितना आएगा,
जी डैश 9 आएगा 1/27/2, मतलब 2/27। 2/27 हमारा आंसर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जी एक्स हमारा एफ इनवर्स एक्स था तो मैंने क्या किया, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मालूम है कि एफ ऑफ जी एक्स पक्का क्या होगा, एक्स होगा। एफ ऑफ जी एक्स पक्का एक्स होगा, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दोनों साइड डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैन यू से एफ, मुझे क्या चाहिए, जी डैश चाहिए ना, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव मतलब जी डैश, तो जी डैश एक्स क्या आ जाएगा, 1/f डैश जी एक्स। अच्छा, अब जी डैश 9 चाहिए, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 9 डालूँ तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 9 डालूंगा। अगर यहाँ जी डैश 9 चाहिए तो एफ डैश जी ऑफ क्या आ जाएगा, 9। अभी मुझे मेन फंडा ये था जी ऑफ 9 कैसे निकाले, तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि जी में 9 डालने पे क्या आ रहा है, डिपेंड्स कि एफ में क्या डालने पे 9 आएगा। तो वो मैंने चेक कर लिया कि एफ में 2 डालेंगे तो 9 आ जाएगा अपना, तो इसका मतलब जी ऑफ 9 2 होने वाला है, तो एफ डैश 2 निकालना था, एफ डैश 2 निकाल दिया। अगर मैं जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेके चलता तो यहाँ से क्या आता है, जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। इससे भी हमारा आंसर आ जाता। सोचो, तुम बोलते जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1/f डैश एक्स। यस, मुझे चाहिए जी डैश 9, तो इसका मतलब एफ एक्स 9 कब होगा, तो अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मालूम है एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, 2। इसका मतलब मैं अगर इस पूरे के पूरे इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 2 डाल दूँ तो ये बन जाएगा जी डैश एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/f डैश 2। अच्छा, मुझे एफ ऑफ 2 तो मालूम है, एफ ऑफ 2 कितना है, 9, तो जी डैश 9 आ गया 1/f डैश 2। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, वही किया था, जी डैश 9 इज 1/f डैश 2। अच्छा, इसका मतलब अगर मुझे एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछा जाए एंड एफ एक्स ऐसा गिवन हो जिसका इन्वर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। किसका, या तो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का, जहाँ पे जी एक्स क्या है, एफ इनवर्स एक्स है। इन दोनों में से किसी एक का यूज करके हम जी इनवर्स मतलब जी एक्स विच इज एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आज के बाद कभी भी तुम्हें एक फंक्शन दे दे एंड उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव पूछे एट सम पॉइंट, तो तुम पक्का कैलकुलेट कर लोगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ, एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।